ये सारे देश कभी भारतीय सनातन संस्कृति का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमसे सब कटते हुए चले गए। सारे विश्व के अंदर हिंदू समाज का डंका बजता था, सारे विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति थी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें हम मानते, अपना आदर्श मानते, अपना इष्ट मानते, वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। चक्रवर्ती सम्राट कौन होता था? जो सारे विश्व का सम्राट होता था, उसे चक्रवर्ती सम्राट हम सब लोग बोलते थे। महाराजा राम चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पूर्वज महाराजा सलीम चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराजा भागीरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराजा रघु चक्रवर्ती सम्राट थे। यानी कि सारे विश्व में इनका राज्य था। ये जो अयोध्या थी केवल हमारी राजधानी नहीं थी, सारे विश्व की राजधानी हुआ करती थी। अयोध्या का जो श्री राम का मंदिर जैसे बाबर ने तोड़ा, वो केवल एक मंदिर नहीं होता था, वो एक इंस्टीट्यूशन था, एक विश्वविद्यालय था, जहां पर बड़ी बड़ी खोज की जाती थी, बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च करते थे, सारी दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम करते थे। जो भी धार्मिक आयोजन होते थे, ज्योतिष पर ज्ञान होता था, सारी दुनिया में उस ज्ञान को फैलाने का काम अयोध्या से किया जाता था। जो मार्गदर्शन अयोध्या से दिया जाता था, सारे विश्व के लोग उसका अनुसरण करते हुए काम करते थे। सारे विश्व के अंदर हिंदू सनातन संस्कृति फैली हुई। फिर आगे चले, महाराजा भरत, जिनके नाम से भारत वर्ष पड़ा। महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी कि सारे विश्व का सम्राट थे, जो सारे विश्व के राजा उनके अधीन काम करते थे। उनके पिताजी दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट थे। आगे आकर के हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट की राजधानी थी। कौरवों में विकार पैदा हुए तो महाभारत की युद्ध की रचना भगवान श्री कृष्ण ने की। वो जो महाभारत का युद्ध था, वो सारे विश्व का विश्व युद्ध था। धरती पर पहला विश्व युद्ध हुआ था तो वो महाभारत का युद्ध था। 18 अक्षौहिणी सेना उस युद्ध के अंदर लड़ी। विकार पैदा हो गए थे, संस्कृति का नाश होने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की रचना की थी और शांति की स्थापना की थी और युधिष्ठिर को सम्राट बनाया था। महाराजा था युधिष्ठिर भी चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका भी पूरी दुनिया के अंदर शासन था। उसके बाद परीक्षित हुए, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे। यानी कि हम लोग देखें कि चक्रवर्ती सम्राट वो होता था जो सारे विश्व पर शासन करता था, और जो सारे विश्व पर शासन करता था यानी कि सारे विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति थी। महाराजा युधिष्ठिर के बाद 2700 वर्ष का इतिहास हमारा छुपा दिया गया। बड़ा गौरवशाली इतिहास था। वो वही युग था जब सारे विश्व के लोग हमें विश्व गुरु मानते थे। धन संपत्ति वैभव में हम सारी दुनिया में सबसे आगे थे। सारी दुनिया की धन संपत्ति का 1/3 हिस्सा भारतवर्ष में हुआ करता था। सारी दुनिया के व्यापार में 1/3 हिस्सा हमारा हुआ करता था। बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे यहाँ हुआ करते थे, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जिनके अंदर सारे विश्व के राजा महाराजा अपने बच्चों को पढ़। यह हमारी सनातन संस्कृति। लेकिन इस सनातन संस्कृति को तोड़ने का जो प्रयास हुआ, हमारे इतिहास को छुपाया गया, हमारे इतिहास को बर्बाद किया गया, हमारे गौरवशाली इतिहास को समाप्त करने का काम किया गया। इन 2700 वर्षों का इतिहास हमें मिलता नहीं। महाभारत के बाद से देखो तो 2300 ईसी पूर्व का इतिहास मिलता है। 2300 साल का इतिहास, 300 ईसी पूर्व का इतिहास। गौतम बुद्ध और महावीर के समय से इतिहास हमें मिलता है, उनके बाद पहले का इतिहास हमें नहीं मिलता। 2300 साल पहले भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण शुरू हुआ। सिकंदर चला था यूनान से, मैसेडोनिया से। उसका स्वप्न था विश्व विजय का, भारत को विश्व विजय करना चाहता था, सारी दुनिया को विश्व विजय करना चाहता था, भारत को जीतना चाहता था। सिकंदर फारस को रोनता हुआ, मिस्र को रोनता हुआ, तुर्किस्तान कजाकिस्तान को रोनता हुआ भारतवर्ष में आया। सारी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। कई देशों को रोंदा, कई देशों को लूटा, कई देशों को अपने अधीन किया। जब भारतवर्ष के अंदर सिकंदर आया तो महाराजा पुरु से वो टक्कर मिली कि सिकंदर के होश उड़ गए। सिंध के राजा थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा पुरु।
लेकिन वहां से आगे उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। सिकंदर की सेना घबरा गई, सिकंदर की सेना के तोते उड़ गए। सिकंदर की सेना ने देखा कितने वीर और साहसी लोग हिंदुस्तान के होते, झेलम नदी के पार उनको करने लगे। सैनिकों को मार दिया, सैनिकों को काट दिया, सैनिकों में विद्रोह हो गया। सिकंदर से बोले कि हम वापस जाना चाहते हैं। सैनिक कमजोर हो गए, सेना कमजोर हो गई और सिकंदर डर के मारे वहां से वापस लौटे। लौटते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हुई। यानी कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को रोनते हुए वो आया, उसे भारत के वीरों ने इस मिट्टी में दफन करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा गौरवशाली इतिहास था हमारा। उसके बाद महाराजा चंद्रगुप्त का भारत पर शासन हुआ। महाराजा चंद्रगुप्त जो चाणक्य के शिष्य थे, गुरु चाणक्य ने सारी हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करके, तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के छात्रों को इकट्ठा करके, सबको एक करके, जब सिकंदर आया तो छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था, उन सभी राज्यों को एक करने का काम किया और चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठा चक्रवर्ती सम्राट बनाया। यानी कि चंद्रगुप्त जो थे सारे विश्व के सम्राट। उसके बाद महाराजा अशोक, महाराजा बिंबिसार बने, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन मित्रों, उसके बाद विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हुए। खून, कुशाण, शक, अनेकों लोग भारतवर्ष के अंदर आए, भारत पर हमले किए। लेकिन आज आप सब लोग देखें, भारत की धरती पर एक भी खून नहीं है, एक भी कुशाण नहीं है, एक भी शक नहीं है। कहाँ गए हमारे वीर साहसी पुरखों ने? उन्हें मार मार करके भगा दिया, या उन्हें काट डाला, या उन्हें इसी संस्कृति में जमींदोज कर दिया। या तो उन्हें हमारी संस्कृति अपनानी पड़ी, या वो मर गए, या उनको भगा दिया। ऐसे हुए हमारे पुरखे। 1712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर आया। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। राजा दाहिर हुआ करते थे, बड़े वीर योद्धा, बड़ा लंबा चौड़ा साम्राज्य राजा दाहिर का हुआ करता था। लेकिन मित्रों, राजा दाहिर युद्ध हार गए और इस्लाम का पदार्पण भारतवर्ष के अंदर हो गया। इस्लाम ने जुल्म किए। गौरी गजनवी भारतवर्ष के अंदर आए। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया, लेकिन एक बार चूक हुई। मोहम्मद गौरी गलती से युद्ध जीत गया, पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए और भारत में इस्लाम लगा दिया। फिर मुगल भारतवर्ष के अंदर आए। बाबर आया, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, इन्होंने भारतवर्ष के अंदर राज्य किया, लेकिन इनको भी हमारे पुरखों ने खड़ी कर दिया। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी लड़े, छत्रसाल लड़े। राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप लड़े, राणा सांगा लड़े। कहते हैं, इतिहास में लिखा है कि अकबर महान था और उन्होंने महाराणा प्रताप को हराया। सब बिल्कुल झूठ बताते हैं। महाराणा प्रताप के सामने अकबर आने से घबराता था, एक बार भी युद्ध में उनके सामने नहीं आया। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, बार बार सेना इकट्ठी की, भीलों की सेना इकट्ठी की और बार बार युद्ध लड़े, लेकिन जीवन पर्यंत कभी भी हार नहीं मानी। अकबर की गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं गई, हमेशा लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। गुरु गोविंद सिंह पंजाब में लड़े औरंगजेब के खिलाफ। गुरु गोविंद सिंह लड़ते थे, हारते थे, फिर दूसरी दुगनी ताकत के साथ लड़ते थे, फिर हारते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 7 साल और 9 साल के बेटे उनके दीवारों में चिनवा दिए गए। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ, शीशगंज गुरुद्वारे का गर्दन को काट दिया गया। हार नहीं मानी, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। हमारे पुरखों ने निरंतर संघर्ष किया। 1757 में आकर के संघर्ष करते करते ऐसा समय आया कि मुगलों की सारी रियासतों को खत्म कर दिया। 80% भारत की रियासतों पर फिर से हिंदू राजाओं को राज हुआ, पेशवाओं को राज हुआ, मराठाओं का राज हुआ और फिर से एक बार हिंदू सत्ता काबिज हुई। और बहुत संघर्ष किया मुगलों के साथ, मुसलमानों के साथ लड़ाई में 45 करोड़ लोग हमारे शहीद हुए। अंग्रेजों के साथ लड़ाई में 5 करोड़ यानी कि 50 करोड़ लोगों का बलिदान
1947 आते आते भारत की आज़ादी हुई और हमें बताया गया साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आज़ादी तूने बिना खड़क बिना। इतना रक्तपात हुआ, 1000 साल के अंदर 50 करोड़ लोग हमारे मारे गए। उसके बाद भी हमें बताया जाता है कि बिना खड़क बिना। अरे भैया, चक्का चलाने से आज़ादी नहीं मिली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दरबदर की ठोकरें खाते हुए जर्मनी, जापान, जब पता नहीं कहाँ घूमे, आज़ाद हिंद फौज की रचना की। उस आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके भारत को आज़ाद किया। 26,000 से ज़्यादा आज़ाद हिंद फौज के सिपाही उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। और जो आज़ादी हमें मिली वो भी धोखे के साथ देश के टुकड़े कर दिए गए। जिन्ना कहता था हमें चाहिए पाकिस्तान, महात्मा गांधी कहते थे पाकिस्तान बनेगा हमारी लाशों पर, लेकिन देश के लोगों के साथ धोखा किया गया और पाकिस्तान बना दिया गया। गांधी की बात झूठ साबित हुई, ऊपर मुंह में कुछ मन में कुछ और। ठीक है, पाकिस्तान बन गया, भारत अलग हो गया, लेकिन क्या वास्तव में आज हमारा देश सुरक्षित है? क्या आज वर्तमान में देखें तो 1947 जैसी स्थिति नहीं है? 1947 में जो स्थिति थी, मुसलमान खड़े होकर पाकिस्तान मांगता था, क्या आज वो नहीं है? कहते हैं टीवी पर चैनलों पर बैठ कर इस मिट्टी में हमारा भी खून है। अरे तुम्हारा खून इस मिट्टी में था पाकिस्तान के लिए, तुम्हें पाकिस्तान चाहिए था, तुम्हें इस देश का बंटवारा चाहिए था, इसके लिए तुम्हारा खून था। कहते हैं कि मस्जिद मदरसा का आज़ादी में योगदान रहा है, बिल्कुल गलत कहते हैं। किसी भी मस्जिद मदरसे का देश की आज़ादी में ना कोई योगदान था, ना कोई योगदान है। अगर उनका योगदान है तो जिस देश में रहते हो उस देश की बर्बादी का है, जिहाद के माध्यम से इस देश को तोड़ने का है। मस्जिद और मदरसों का काम केवल आतंकवाद फैलाने का। आज भारतवर्ष की भूमि पर इस देश में रहते, इस देश का अन्न खाते, इस देश की मिट्टी में दफन होते और नारे लगाते, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कश्मीर मांगे आजादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये है आजादी। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा, दिल्ली में केंद्र सरकार की नाक के नीचे सारी दिल्ली को आग लगा दी। परसों 4 दिन पहले कर्नाटक में क्या हुआ? एमएलए के घर को फूंक दिया गया, पब्लिक की संपत्ति फूंक दी गई, थानों को आग लगा दी गई। सीएए के नाम पर दंगा नाच हुआ देश के अंदर, सारे बंगाल को जलाया गया, आसाम को जलाया गया। क्या ये आजाद भारत है? जो लोग आज 15% है इस देश के अंदर, आज वो ये सब तांडा कर रहे हैं। जिस दिन इनकी संख्या 50%, 45% होगी, उस दिन के लोग क्या करने वाले हैं? कैसी सरकार, कैसा लोकतंत्र? हम लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, हवेली खड़ी कर रहे हैं, धर्मशाला खड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर खड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब लोग सुरक्षित रहने वाले हैं? क्या ये मंदिर सुरक्षित रहने वाला है? भगवान का राम का मंदिर बन रहा है, क्या वो सुरक्षित रहने वाला है? मित्रों, हम सबको ये सब बनाने का अधिकार है, लेकिन उनकी सुरक्षा के बारे में हमें सोचना। आने वाला समय क्या होने वाला है? इतिहास गढ़ रहा है, जिस क्षेत्र के अंदर भी हिंदू घटा वो देश से घटा। कश्मीर में आज हिंदू का मैं अगर वहां में भी ना हो तो पाकिस्तानी बना हुआ है। पाकिस्तान में कम हुए हिंदू और काट के हमसे अलग हो गया। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। बांग्लादेश के अंदर आज हिंदुओं की स्थिति बहुत बुरी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हमारे देश के अंदर स्थिति आप सब लोग देख रहे हैं। क्या स्थिति आज हमारे देश में? आज हमें चाहिए 2 बच्चों का कानून। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण का कानून चाहिए। इस देश को रोकना, इस देश को अखंड बनाना, तो जनसंख्या का कानून। हमारे मन में पीड़ा होनी चाहिए जिहाद को समाप्त करने के लिए। जिहाद के नाम पर जो सारी दुनिया में दंगा फैलाया जाता है, सारी दुनिया में कत्लेआम मचाया जाता है, इसको समाप्त करने के लिए इस देश के नौजवानों को आगे आना है, तभी हम सब लोग सोचें। एक प्रश्न आता है कि भारत क्या फिर से अखंड हो सकता है? लोग प्रश्न करते हैं।
जो लोग इतिहास पढ़ते हैं वो जानते हैं जर्मनी 2 हो गए थे, टूट करके खंड हो गए थे, लेकिन आज जर्मनी एक। वियतनाम 2 हो गए थे, आज वियतनाम एक है। इजराइल नाम का कोई राष्ट्र धरती पर नहीं था। यहूदी मारे मारे फिरते थे, लेकिन जब भी मिलते थे एक बात बोलते थे, अगले बरस यरूशलेम में, अगले बरस यरूशलेम में। और आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र उनके पास है, इजराइल। 1948 के अंदर इजराइल बना। आज सारे अरब कंट्री उससे दहशत खाते हैं। इजराइल के जैसा मजबूत राष्ट्र हमें चाहिए। इजराइल के हर नागरिक के मन में है कि सबसे पहले इजराइल, बाद में हमारे सबके मन में होना चाहिए पहले अखंड भारत, बाद में हम। जिस दिन ये सोच हमारी होगी, इस अखंड भारत को तो बनने से रोक नहीं सकते। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, जिहाद से लड़ना पड़ेगा, जिहाद को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, हमें लड़ाई भी करनी पड़ेगी, हमें नौकरी भी करनी पड़ेगी, बिजनेस भी करना पड़ेगा। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देना। अगर हम केवल डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बन करके रह गए और देश के बारे में नहीं सोचा, तो जो हाल कश्मीरी हिंदुओं का हुआ, मार मार करके भगा दी गई, जमीन जायदाद लूट ली गई, आज वही हाल हमारा भी हुआ। कश्मीर हमसे दूर नहीं है, मेवात हमसे दूर नहीं है। तो मित्रों, आज अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम में हम सब लोग ये संकल्प लें कि जब तक भारत अखंड नहीं होता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भारत माता की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करूंगा। यही मेरा संकल्प। जय भारत, जय हिंद।